एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। मेरे दादी मेरे को कीर्तन भजन में ले जाया करती थी। जो गांव में जो चंपारण, वेस्ट चंपारण जो है, पश्चिमी चंपारण गांव एक देहाती इलाका है। तो फिर मेरे को कुछ लोग चिढ़ाते थे ऐसे मजाक में कि यार तुम आते हो तो तुम सिर्फ खाने पीने के लिए आते हो क्या, मतलब क्या करते हो? तो मुझे भी लगता था कि मतलब क्यों मैं आता हूँ। मैं से जा मिला तो मुझे सोचना पड़ा, दिल उनसे जा मिला तो मुझे मेरी जिंदगी सवारी तुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। और अभी मेरे साथ मौजूद हैं बिहार के लाल हैं ये प्रदीप कुमार, और दिव्यांग हैं दोनों आंखों से, और हाथ में गिटार है। और वाकई बहुत खूबसूरती से, या यूं कहूं कि आपको हैरान कर देने वाली संगीत इनके अंदर जो है बजाने की कला है। एक बार इनकी कला जो है हम चाहेंगे कि एक बार आप भी देखें, और वाकई आपको मजा आएगा। प्रदीप भाई बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने फिर से इनवाइट किया मुझे। और जी चाहूंगा प्रदीप भाई कि एक बार दोबारा से, आज एक बार फिर दोबारा से एक बार किसी ना किसी गाने को लेकर के एक बार अपनी मधुर तरीके से, मधुर आवाज में, या टैलेंट को एक बार दिखाओ जी। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर सखाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया हो। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। जी वाकई मेरे को तो अच्छा लगा, और वाकई बड़ी खूबसूरत अंदाज में बताया। अच्छा, इसके अलावा कोई और कोई? चांदी जैसा रंग है तेरा हो, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोए भाग जगाए, जो पत्थर छू ले गोरी तू वो हीरा बन जाए, जिसको तू मिल जाए वो है, जिसको तू मिल जाए वो हो जाए माला माल, एक तू ही धनवान गोरी, बाकी सब कंगाल। वाकई बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत अच्छे से आपने इसको बजाया यार। कहमाला प्रदीप भाई, मतलब हैरान हो जाता हूँ यार मैं जब भी आपका इनका ये मधुर संगीत सुनता हूँ और बजाने का टैलेंट देखता हूँ। अच्छा प्रदीप, एक बात बताओ, ये आपने सीखा कहाँ से? ये देखिए, बचपन से, जैसे मैंने पिछले बार बताया था कि मेरी दादी मेरे को ले जाया करती थी कीर्तन भजन में। तो मैं इस तरफ आ जाता हूँ, हाँ अब बताओ।
तो मेरे दादी मेरे को कीर्तन भजन में ले जाया करती थी। हाँ। जो गांव में जो चंपारण वेस्ट चंपारण जो है पश्चिमी चंपारण गांव एक देहाती इलाका है। हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं लगभग मोतिहारी में 45 दिन रुक के आया हूँ बिहार में। वाह वाह वाह, क्या हाँ, बात है। हाँ, चलिए तो फिर वहां पे तो छोटी छोटी लड़कियां रहा करती थी और वहां पे मेरे को वो लोग ले जाते थे। मेरे हम उम्र भी कुछ लोग थे, कुछ लोगों की शादी हो चुकी है, अब तो पता नहीं क्या है। बट फिर मेरे को कुछ लोग चिढ़ाते थे ऐसे मजाक मजाक में कि यार तुम आते हो तो तुम सिर्फ खाने पीने के लिए आते हो क्या, मतलब क्या करते हो। तो मुझे भी लगता था कि मतलब क्यों मैं आता हूँ। मैं तो धीरे धीरे मेरे को सरस्वती माँ का आशीर्वाद मिला। मैं धीरे धीरे मैं सपनों में देखा करता था कि मैं कभी साइकिल चला रहा हूँ, कभी हारमोनियम खुद बजा रहा हूँ। और मेरे को ये एहसास होता था कि मैं जो चीज सपने में देखता था, मैं अभी मान लीजिए साइकिल चला रहा हूँ या कोई हारमोनियम बजा रहा हूँ, वो चीज मैं जाता था और फिर मेरे को वो चीज मैं ट्राई करता था, तो मैं सीख लेता था उसको। और एक एकलव्य की तरह कह सकते हैं, क्योंकि मेरा बचपन से कोई ज्यादा गुरु रहा नहीं है। और एक मेरे दादाजी थे जो बचपन में बहुत मेरे को सिखाया करते थे। मेरी दादी तो खैर मेरी गुरु रही ही है, बट मेरा कोई प्रोफेशनल गुरु अभी रहा नहीं है। बट फिलहाल मैं भी सीख रहा हूँ एक जगह, तो मैं मेरी रही है बचपन से। मतलब बड़े गजब की बात है यार प्रदीप भाई, कि आप मतलब घर वालों के साथ, पेरेंट्स के साथ जाते थे कीर्तन में इधर से उधर, और लोग आपको मजाक बनाते थे, तब आप इस चीज को, हुनर को लिए हो। हाँ, कितनी उम्र थी तब आपकी जब आपके साथ ये मतलब होता था कि मतलब घर वालों के साथ जा रहे हो और आपको मजाक बनाते थे, तब आपने ये इसको? एक्चुअली उस समय ज्यादा नहीं रही होगी, 5-6 साल तो रही होगी, क्योंकि उस समय मैं ज्यादा स्कूल के बारे में जानता नहीं था। और एक खास बात रही मेरे को कि मैं स्कूल में जाना प्रारंभ किया। मेरी एक बड़ी मम्मी है उसमें भी, तो उन्होंने क्या बोलते हैं वो मेरे को स्कूल ले जाना शुरू करी। तो उन्होंने मेरे को गाने के, तो मतलब जब मैं सिंगिंग किया तो उन्होंने मेरे को फर्स्ट प्राइज उन्होंने दिया था 5 रुपीज। तो मुझे वहां से लगा कि यार गाने को मेरी जिंदगी मतलब बना सकते हैं, तो बहुत अच्छा मेरे को। मतलब 5 रुपए जब मिले थे इन्होंने, जब इसको बजाया था, और इनको इनकी बड़ी मम्मी ने मतलब खुश होकर के एक इनाम के तौर पे मतलब 5 रुपए दिए थे, और आज वो 5 रुपए का जो हौसला था वो आज कहीं आगे बढ़ चुका है। क्यों? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक बहुत रोचक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि गांव में ही 2016 की बात है, वहां पे कुछ परफॉर्मेंसेस कुछ सुनाई दे रहे थे, हाई स्कूल की बात है। फिर मैंने अपने दादाजी को बताया कि यार चलिए चलते हैं कुछ मतलब बाहर घूमने के लिए चलते हैं, गांव की बात है। तो वहां पे चल गए फिर, लेकिन वो दादाजी मना कर दिए। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार चलो, आदित्य नाम था उनका, गांव में ही। मैंने बोला कि चलो यार चलते हैं, देखते हैं, घूमते हैं। फिर वहां पे मैं गया, मैंने देखा कि पूरा म्यूजिशियंस लगा हुआ है। और वहां पे जब मैंने गाया तो फिर मैं वहां पे इतनी कॉम्बिनेशन अच्छी रही कि लोगों ने मतलब इस तरह से मतलब आशीर्वाद की बारिश कर दी थी। 2 गाने में सिर्फ 9,000 रुपए उन्होंने दे दिए। तो मेरे को, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब मैं कुछ तैयारी करके भी नहीं गया था, लेकिन लोगों को खुशी मिली क्योंकि मैं उनके साथ प्रैक्टिस भी नहीं करा और उनके साथ इतना अच्छा से गाया। उनका मतलब उनको यही बात अच्छी लगी। तो मेरे को भी लगा कि यार सही में। उसके बाद फिर देहरादून बुलाया था, रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित एक अंशु गुप्ता जी हैं, आप उनको गूंज संस्था, वो बहुत अच्छा केबीसी में भी आ चुके हैं, उनसे मेरे को मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सबसे खास पर्सन का मैंने नाम तो मेंशन करना भूल गया कि मुकुंद मुरारी सर, जो कि उनका नाम है मुकुंद मुरारी सर। तो उन्होंने ही मेरे को फिर आगे रास्ता दिखाया। उसके बाद से तो फिर दिल्ली तक आया। मेरे दोस्त प्रीतेश यहाँ पे हैं अभी, उनसे भी आप कुछ बातचीत कर सकते हैं। उनके साथ मेरी बहुत मतलब 6-7 साल से मेरी मतलब दोस्ती बनी रही है। बहुत बढ़िया। जहां पर आपको 9,000 या 9500 रुपए जो आपने मुझे बताया जहां से प्राप्त हुए थे, जहां पर आपने कौन सा गाना बजाया था, एक बार वो बजा के एक बार हमें भी दिखाओ यार। दिल उन से जा मिला तो मुझे सोचना पड़ा, दिल उनसे जा मिला तो मुझे सोचना पड़ा, दिल उनसे जा मिला तो मुझे सोचना पड़ा, एक सिलसिला चला तो मुझे सोचना पड़ा। ये गाना मैंने गाया था वहां पे। अच्छा, 5 साल की उम्र से आपने मुझे बताया प्रदीप भाई कि आप बजा रहे हो और लोगों को मतलब एक टैलेंट आपके अंदर, मतलब 5 साल की उम्र से आपने शुरू किया। आज कितनी उम्र हो गई है? आज सर मैं 22 का हो गया। हाल ही में मेरा जन्मदिन बीता है 2 जनवरी को। अरे वाह, बहुत बहुत जन्मदिन की भी मुबारकबाद दूंगा। अच्छा प्रदीप भाई, 5 साल से लेकर 22 साल तक की उम्र का जो सफर रहा इस बीच, वो कैसा रहा?
क्योंकि कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं दिव्यांग हूं और एक टैलेंट आपके पास है तो उसका यूज अगर आंखें होती तो और अच्छा होता? हाँ, ऐसा लगता है क्योंकि कई कई बार मैं देखता हूँ कि मैं कुछ मेरे को कुछ कुछ घटनाएं देखने को मिलती है। जैसे कई कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे काफी सारी चीजें हैं। जैसे कि मैंने 6 बार ऑडिशंस दिए हैं, तो 6 बार मेरे को रिजेक्शन इसलिए मिला है। मुझे लगता है कि एक तो मेरे को एक गाइडेंस नहीं मिल पाई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनल सिंगिंग, तो जैसे कि मैं पिछले उसमें भी बोला था, एक मैं चैनल पे दिया था कि आपको म्यूजिक सीखते रहना है और गाते रहना है। तो ऐसा लगा मेरे को कि यार अगर मेरी आंखें होती तो थोड़ा सा मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता था। क्योंकि एक मैं आपको एक बहुत रोचक किस्सा फिर से बताता हूँ कि मैं जब देहरादून से आया एक बार अपने मामू के साथ गया था, और वो रमन में जैसे जो अंशु गुप्ता सर थे उन्होंने बुलाया, तो एक महिला थी जो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि यार इनको लोग बोलते हैं कि आप अपने साथ गवाने क्यों नहीं ले जाते। वो मतलब कि वो हमारे एरिया की वो प्रतिष्ठित गायिका हैं, एक तरह से लोग गाती हैं वो कीर्तन भजन में, तो उनका काफी नाम है उस तरफ। तो उन्होंने बोला कि इनको दिखता नहीं है तो इसलिए मैं इनको नहीं ले जा पाती हूँ, हालांकि लोग मेरे को बहुत सारे रिकमेंडेशन करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि कहीं ना कहीं, मैं 16 का था उस समय, 15-16 साल का, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि कहीं ना कहीं मेरी आंखों का थोड़ा सा असर है कि टैलेंट होते हुए मैं थोड़ा सा लोगों से घुलने मिलने में मेरे को थोड़ा सा वो लोग अपना, मतलब मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो अवेयरनेस है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, बट लोगों के मानसिकता को थोड़ा बदलना मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो ये मतलब देखो यार, वाकई कमाल की बात है। इनकी दोनों आंखें नहीं है, दिव्यांग हैं और एक टैलेंट है। 5 साल की उम्र से कर रहे हैं, 22-23 साल की आज भाई की उम्र है और बहुत अच्छे से इन्होंने बजाया है। खुद के अंदर कभी इनको नहीं लगा कि मैं दिव्यांग हूं या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन समाज को बड़ी प्रॉब्लम है, या उन लोगों को प्रॉब्लम है जो लोग इनको और अच्छे से प्रदीप भाई को सपोर्ट करते तो शायद प्रदीप भाई और आगे मतलब वायरल हो सकते थे। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अच्छा, एक पर्सनली बात और पूछूंगा। प्रदीप भाई, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम और बताओ। गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सबसे सबसे अच्छी फ्रेंड है। झूठ बोल रहे हो? सच बोल रहे हो? सच में मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरी, जैसे कि मैं पिछले इंटरव्यू में मैं बताया था, काफी शोर हो रहा था उसमें, तो बट इस बार जो कि इंटरव्यू आप ले रहे हैं उसमें बहुत बहुत अच्छा जगह है। तो मेरे को एक्सपीरियंस में बता दो कि यहाँ पे मेरे हॉस्टल के पास में ये जगह है और बहुत शांत जगह है। और इससे क्या नाम है फ्रेंड का, वो बता दो। मेरी मेरी बेस्ट फ्रेंड, जो कि मेरी मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, मैं कहूंगा कि स्नेहा है। और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो हमेशा, मैं कॉलेज में रहता हूँ, लोग बहुत कभी कभी क्लासेस, जैसे कि क्लास में जाता हूँ, राइट, क्लास में हम सब जाते हैं, आप भी क्लासेस करे होंगे, तो मतलब हमें क्लासेस चेंज करनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ इस रूम पे है, और मेरे साथ तो हमेशा बनी रहती है। तो मुझे अच्छा लगता है ये सब देख करके कि एक ऐसा पर्सन रहता है आपकी लाइफ में या आपके आसपास, जो आपको आप नहीं, मतलब कि आप एक्सपेक्ट करते हो नहीं करते हो अलग बात है, बट आपको सपोर्ट करते हैं, आपको समझते हैं। स्नेहा फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, बता दो। वो तो स्नेहा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, स्नेहा कैसे सपोर्ट करती है ये बताओ आप। स्नेहा सपोर्ट, देखिए, अगर मैं बात करूं तो वो बहुत पर्सनली वो बहुत एकदम, उनका ये कहना है कि वो उनको ऐसा नहीं लगता कि कभी भी मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि यार आप मेरे साथ हमेशा रहते हो, है ना, मेरी मदद करते हो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। बट मतलब उनका वो कहती है कि अपनी लाइफ का अगर 2-3 मिनट अगर आपको दे देते हैं तो मेरे लिए हैप्पीनेस हो जाता है। और वो ऐसा नहीं मानती कि कि अगर मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो ये गलत चीज है। तो इस तरह से मैं सोचता हूँ कि उनको देख करके सीखना चाहिए, बट लोग उतना ध्यान देते नहीं है। बट कहीं ना कहीं उनको अवेयर होना चाहिए लोगों को, बट अवेयरनेस की कमी है यहाँ पे कॉलेज के अंदर भी, और मतलब हर जगह की बात करें। क्या स्नेहा भी दिव्यांग है या नॉर्मल है? नॉर्मल आपके तरह ही है वो। और वो मेरे को कभी भी कोई टॉपिक पूछता हूँ, कुछ भी पूछता हूँ, वो हर दुनिया की चीजें बताती है। मैं उनको कोई भी ऐसी बात होती है, अगर मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे मुझे सोल्यूशन मिलेगा, तो मैं उनसे शेयर करता हूँ। और मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज, कि वो मोटिवेट ऐसा करती है कि मतलब अच्छा लगता है मेरे को बहुत। देखिए, मैं चाहूंगा कि ऐसे कलाकारों के लिए या ऐसे हुनर जिनके पास है उनके लिए सबको स्नेहा बनना पड़ेगा, सभी लड़कियों को स्नेहा बनना पड़ेगा, और सभी को जो आपके गुरु रहे उनके जैसा बनने पड़ेगा, जो इनको सपोर्ट कर सके। देखो, इनकी फ्रेंड है, हालांकि वो फ्रेंड है या क्या है वो तो इन्हें जैसे पता है, और कितना अच्छे से वो सपोर्ट करती है इनको, तब जाकर ये आज भी जो है कहीं ना कहीं उनकी दी हुई 2-3 मिनट ही इनको पूरा जीवन में इनको याद रहता है कि जब भी वो बता गए कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो स्नेहा। अच्छा, स्नेहा के लिए कुछ और बताओगे स्नेहा के बारे में? उनके बारे में बस यही है कि वो उन्होंने JNV से पढ़ाई किया है, और उनका जो है
एम बहुत अच्छा है कि वो मतलब सिविल सर्वेंट बनना चाहती है। तो मेरे हमेशा से प्रे रहते हैं, और जितने दर्शक हैं यहाँ पे उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा एकदम शेयर कीजिएगा, और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप म्यूजिक के लिए आप मेरे चैनल पे भी आ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में उनका चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको। बट मेरा यही कहना है कि उनका जो गोल है एकदम सपाट है और एकदम एक्यूरेट है कि वो सिविल सर्वेंट बनना चाहती है। प्रदीप भाई, अपनी बेस्ट फ्रेंड स्नेहा के लिए कुछ गा के बताओ एक बार। मेरी जिंदगी सवारी तुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे उस ख्वाब से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। जी, बहुत 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 उम्दीदा अंदाज के अंदर वाकई दिल खुश कर दिया प्रदीप भाई आपने मेरा वाकई। और आज मैं इनकी दूसरी बार ये वीडियो डाल रहा हूँ, देखो दूसरी बार मैंने इनकी डाला है, टैलेंट है। हालांकि पहली वीडियो के अंदर आवाज में कुछ प्रॉब्लम रही थी, इसलिए दूसरी बार फिर आज हमने किया। और वाकई वाकई दिल खुश करने वाला जो आपने टैलेंट दिखाया, या अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में तो नहीं कहूंगा, बेस्ट फ्रेंड कहूंगा मैं भी आता बेस्ट फ्रेंड के लिए भी आपने जो गाया वो वाकई बड़ा मजा है। स्नेहा जी, आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आप इनको जो सपोर्ट कर रही हैं, और उनके तमाम लोगों को उनको धन्यवाद दूंगा जो प्रदीप भाई को सपोर्ट करके आज इनको एक हौसला देते हैं, और यहाँ तक लाने में जिनका भी हाथ रहा है उनको भी तहे दिल से शुक्रिया करूंगा, धन्यवाद करूंगा। यदि एक निवेदन और जरूर करूंगा, इनका टैलेंट अगर वाकई आपको अच्छा लगा हो, और लगा हो कि वाकई इनके अंदर एक वो कला है जो आपके मन को भाई है, और जिस तरीके से इन्होंने बजाया है वो वाकई आपके दिल के तारों को छू गया हो, तो इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। और प्रदीप भाई के टैलेंट को लेकर के आपके अपने क्या विचार हैं वो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।